आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम। तो आइए देखते हैं कि कैसे करना है इस थ्योरम को। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको अगर ये थ्योरम आएगा तो बहुत से सवाल आप कर पाएंगे, आपको एक प्रॉपर्टी पता लगेगी जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसीलिए थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से आपको ये देखना है। चलिए शुरू करते हैं थ्योरम। क्या कह रहा है थ्योरम? कह रहा है इफ अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस सबसे पहले क्या कहते हैं कि हम फिगर बना लेते हैं और फिगर के साथ इसको समझते हैं। देखिए कह रहा है कि एक ट्रायंगल ले लो जी, हमने ले लिया ट्रायंगल, ठीक, हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी ले लिया। अब क्या कह रहा है? कह रहा है इफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस्ड मतलब बढ़ाया गया है। तो हम क्या करते हैं जी, लो जी इस साइड को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। कहां तक बढ़ा देते हैं? हम डी तक बढ़ा देते हैं। प्रोड्यूस्ड देन, देखिए अब क्या कह रहे हैं, देन द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब जो आउटसाइड में, जो बाहर में, जो एक्सटीरियर एंगल यानी वो इस वाले एंगल की बात कर रहा है। एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द, ध्यान से समझिएगा, इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखिए बहुत ध्यान से, ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होगा किसके? इंटीरियर। पहली बात तो इंटीरियर यानी अंदर, अपोजिट, इसके अपोजिट ये तो होगा नहीं ना, ये और ये इसके अपोजिट है, इनके सम के इक्वल होगा, इनके सम के इक्वल होगा। यही हमें प्रूव करना है। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन। क्या है हमारे पास गिवन? गिवन हमारे पास है ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच बी सी हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू डी, है ना, प्रोड्यूस्ड टू डी। कि एक ट्राइंगल है ए बी सी और उसमें बी सी वाली जो लाइन है हमने उसको डी तक बढ़ाया है। क्लियर है बात? अब क्या कह रहा है? अब हमें लिखना है टू प्रूव। हमारे लिए आसान हो हम क्या कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। देखिए बगैर नेमिंग के भी कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए 1 2 3 4, बगैर नेमिंग के करेंगे तो ऐसे आपको ए, अब यहाँ 1 लिख सकते हैं, पॉसिबल है, ऐसे ए सी ए बी लिखना पड़ेगा। तो समझना है हमें, तो हम बिल्कुल चीज़ों को आसान रखेंगे जिससे कि हमें जल्दी से जल्दी समझ में आए। नेमिंग रख दिया हमने। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, वो एंगल 4 के सम के इक्वल है। कैसे? देखिए ध्यान से देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। यही हमें प्रूव करना है, यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए कैसे प्रूव करना है आइए देखते हैं। चलिए प्रूफ। चलिए एक बात बताइए मुझे, BD एक लाइन है, BD एक लाइन है या नहीं है बताइए। अब ये जो लाइन है, इस लाइन पे ये दो एंगल बन रहे कि नहीं बन रहे? बन रहे हैं ना। तो क्या हम इन दोनों के प्लस को 180 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बताइए। एक लाइन है, एक लाइन पे दो एंगल बन जाए, 3 एंगल बन जाए, स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री होगा। चाहे 2 एंगल बने या फिर 3 एंगल बने या 4 बन जाए, बात समझ रही है आप? 2 बने, 3 बने या फिर 4 बन जाए, लेकिन उसका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। यहां देखिए, अब आप 9th क्लास में पढ़ते हैं तो आप अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे, आपको कोई रीजन तो देना पड़ेगा ना कि आपने ऐसा क्यों लिखा। हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्यों लिखा? क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है।
क्लियर है बात। अब एक बात और बताइए, यहां हम डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, हम डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब एक बात मेरे को और बताइए, क्या हम लिख सकते हैं एंगल 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री? देखिए एक थ्योरम हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, ये थ्योरम हमने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो उसके ऊपर भी वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री, ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस 180 डिग्री हम पढ़ चुके हैं, हमने लिख लिया। साइड में रीजन लिख लेते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान से देखिए, दो इक्वेशन है आपके पास, 3 + 4 = भी 180 है, 1 + 2 + 3 = भी 180 है। मेरी बात समझ में आ रही है कि देखिए ये 3 + 4 जो है इसके इक्वल भी 180 है, तो 1 + 2 + 3 और इसका प्लस भी इक्वल कितना है, 180 डिग्री है। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे भाई? क्योंकि देखो इसकी भी वैल्यू 180 और इसकी भी वैल्यू 180, तो दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे, बताइए? होंगे ना बराबर। लिख दें, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 3 + एंगल 4 = एंगल 1, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आप सपोज एक एग्जांपल ऐसे देख लीजिए कि आप 5 रुपए में एक कुरकुरे खरीद के लाते हैं, ठीक है, और 5 रुपए में एक पार्ले जी खरीद के लाते हैं। तो कुरकुरे और पार्ले जी की वैल्यू सेम है, तो कुरकुरे = पार्ले जी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की प्राइस वैल्यू सेम है। तो उसी तरह इसकी भी वैल्यू 180, इसकी भी वैल्यू 180 लिख सकते नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया। अब क्या करें, देखिए एंगल 3 + एंगल 4, इधर जो ये 3 है ना, इधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा। एंगल 1 + एंगल 2, देखिए एक 3 प्लस में एक 3 माइनस में कट गया, क्या बचा बच्चों, एंगल 4 = एंगल 1 + 2। देखिए प्रूव हो गया, एंगल 1 + 2 = 4, एंगल 1 + 2 = एंगल 4, हो गया ना प्रूव? समझ में आया आप सभी के? ओके, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए इसको।